The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम क्रॉनिकल मैगजीन की दिसंबर मंथ का करंट अफेयर करेंगे, जो आपके लिए UPPCS 2026 RO और आने वाले सभी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें करेंगे राज्य समाचार से रिलेटेड, इसमें जो भी करंट अफेयर दिए होंगे वो सभी। तो इसमें सबसे पहले है राज्य समाचार में यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति का प्रस्ताव। 15 अक्टूबर 2025 को 15 अक्टूबर 2025 को यूपी कृषि वृद्धि और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ परियोजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के अनुरूप एक डिजिटल कृषि नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्य तथ्य देखें तो डिजिटल कृषि प्रणाली फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक, संस्थागत सेवाओं से संबंधित आंकड़ों तक रियल टाइम एकीकृत पहुंच प्रदान की जाएगी। यूपी डीएसपी समन्वय। यह पहल 4000 करोड़ की विश्व बैंक समर्थित यूपी डीएसपी परियोजना के समन्वय में कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके और ईपीओ के सहयोग से लागू की जाएगी। उत्पादकता संवर्धन की बात करें तो भूमि विकास, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर। लघु किसानों को तकनीकी सहायता और विपणन सुविधा। वस्तु क्लस्टर की बात करें तो बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी आजमगढ़ में केले के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मत्स्य पालन विकास। 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु विकसित करने का लक्ष्य। 1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नीति 15 अक्टूबर 2025 को डेट। उसके अलावा ये विश्व बैंक समर्थित है। विश्व बैंक। नेक्स्ट है यूपी में काऊ टूरिज्म परियोजना। 15 अक्टूबर 2025 को यूपी सरकार ने राज्य में काऊ टूरिज्म को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसमें डेट 15 अक्टूबर। मुख्य तथ्य देखें तो आदर्श गौशाला। हर जिले में एक आदर्श गौशाला स्थापित की जाएगी, जिसे पर्यटन मॉडल और स्थानीय आय का स्रोत बनाया जाएगा। वाणिज्यिक उद्योग। गोबर, मूत्र, दूध और घी जैसे गौ आधारित उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तरीय योजना तैयार करने के निर्देश। महिला एसएचजी भागीदारी। गोबर आधारित पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के निर्माण और विपणन में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। दिवाली अभियान। गोबर से बने दीपक और सजावटी वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण अनुकूलन उत्सव मनाने की पहल। वोकल फॉर लोकल के तहत प्रचार प्रभाव। गौशालाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ाकर भटकते पशुओं के प्रबंधन, रोजगार सृजन, गौरक्षा और पर्यावरण सचेत पर्यटन को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है गोमती पुनर्जीवन मिशन। 11 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की है। तो इसकी अपडेट याद रखिएगा 11 अक्टूबर, जिसका उद्देश्य गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करना है। दायरा देखें तो मिशन पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर करता है। तो कहाँ से कहाँ तक? पीलीभीत से गाजीपुर तक। प्रदूषण नियंत्रण। नदी में गिरने वाले शहरी सीवेज के 95% प्रवाह को रोकने का लक्ष्य है। इसमें वर्तमान में 39 नालों में से 13 बिना उपचार के। प्रस्तावित उपाय। मौजूदा एसटीपी की ओर से अतिरिक्त नालों का मोड़, नया एसटीपी की स्थापना, पुराने संयंत्रों का उन्नयन, सफाई हेतु ट्रैक बोर्ड्स, फ्लोटिंग बैरियर्स और एक्सकैवेटर्स की तैनाती। वेटलैंड निर्माण। लखनऊ में
इकाना वेटलैंड और सजन लेक जैसे नए वेटलैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लखनऊ में इकाना एंड सजन लेक। प्रशासनिक ढांचा जनवरी 2025 में गठित गोमती टास्क फोर्स मिशन का नेतृत्व करेगी। मासिक समीक्षा बैठकें और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स अनिवार्य है। नेक्स्ट है यूपी में ड्रोन सुरक्षा नीति की घोषणा हुई है। 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई है, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 11 अक्टूबर को। ड्रोन निगरानी रजिस्टर सभी जिलों में पंजीकृत ड्रोन होंगे। ऑपरेटर और रिपेयर केंद्रों का वितरण समर्पित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। आप इसमें बस डेट याद रखिएगा। इसके समिति सदस्य की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एसपी और एडीएम सदस्य होंगे। समिति संचालन की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। रेड जोन में जिला समिति आवश्यकता अनुसार 96 घंटे के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है। ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर चिन्हित होंगे। ड्रोन नियम 2021 भारत सरकार द्वारा जारी ड्रोन नियम 2021 नागरिक ड्रोन संचालन को नियंत्रित करने हेतु एक व्यापक नियामक ढांचा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन शिकंजा। 9 अक्टूबर 2025 को यूपी पुलिस के आर्थिक अपराध और प्रकोष्ठ ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की है। 9 अक्टूबर को, जो 9 से 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य याद रखिए, लंबे समय से फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ना, सार्वजनिक धन की वसूली और श्वेताप्रोश अपराधों के विरुद्ध कानून का सुदृढ़ क्रियान्वयन। समन्वय देखें तो महानिदेशक नीरा रावत के निर्देश पर 8 विशेषीकृत टीमों ने डिजिटल इंटेलिजेंस के सहयोग से कई जिलों में समन्वित छापेमारी की। प्रभाव 4 दिनों में कई भगोड़े गिरफ्तार हुए, लंबित वारंट लागू किए जाएंगे, धोखाधड़ी स्कैम धन की वसूली होगी। सतत अभियान। ईओडब्ल्यू ने घोषणा की है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी आर्थिक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना 1970 में अपराध अन्वेषण विभाग के अंतर्गत की गई थी। 1977 में यह पुनर्गठित कर यूपी पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा बनाया गया। तो यूपी का करंट अफेयर यहाँ समाप्त होता है। अब हम बिहार करंट अफेयर देख लेते हैं। बिहार करंट में पहला है अप्रेंटिसशिप अबेंडेंड डिग्री प्रोग्राम। 21 अक्टूबर को बिहार सरकार ने घोषणा की राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के 11 महाविद्यालय 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र से अप्रेंटिसशिप अबेंडेंड डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 5 विश्वविद्यालयों के 11 महाविद्यालय। पाठ्यक्रम देखें तो एईडीपी एक नवाचारपूर्ण 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है। 4 वर्षीय। उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाना है। छात्रों को उद्योग संबंधित कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। केंद्रीय क्षेत्र डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, मीडिया, खुदरा रसद बीमा। संभागीय भागीदार देखें तो पटना, पाटलिपुत्र, तिलझा, माझी, भागलपुर, मगध और BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के 11 कॉलेज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी, जो छात्रों को स्नातक स्तर पर ही उद्योग का अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट है मखाना महोत्सव 2025। 4 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने पटना के ज्ञान भवन में गांधी मैदान में आयोजित मखाना महोत्सव 4 से 5 अक्टूबर के बीच में भाग लिया। मखाना संस्कृति से समृद्धि शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इसका शीर्षक क्या रहा है? मखाना संस्कृति से समृद्धि। आयोजन का उद्देश्य था बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना। मखाना बोर्ड की स्थापना अभी केंद्र सरकार ने उत्पादन, विपणन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु 475 करोड़ की लागत से मखाना बोर्ड की स्थापना की है। इस मखाना बोर्ड की स्थापना की बात बजट 2024 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2500 करोड़ राशि वितरित की गई है। 2 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार
योजना के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों को 25 करोड़ की राशि जारी की है। लाभार्थी संख्या राज्य के 25 लाख महिलाओं की शुरुआती राशि 10,000 दी जाएगी। अतिरिक्त सहायता स्वयं रोजगार या छोटे व्यवसाय के सफल संचालक व महिलाओं को 2 लाख तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। जीविका दीदियों को लाभ योजना जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े 1.40 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए लागू की जाएगी। चुनावी कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के पूर्व शुरू हुई इस योजना की क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। वित्तीय समावेशन देखें तो योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अब हम अन्य राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें हम वन लाइनर फॉर्म में ही करेंगे, डिटेलिंग नहीं करेंगे, बट जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर स्टेट से दे रहे हैं पीसीएस वो आप पॉज करके पूरा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से पहला वार्षिक हिंगोट युद्ध महोत्सव अभी मध्य प्रदेश में हुआ। ये हिंगोट युद्ध कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। बस यही काफ़ी है कि ये हिंगोट युद्ध कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। सत्रहवीं 18वीं शताब्दी के मुगल मराठा संघर्षों की स्मृति में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। हिंगोट एक स्थानीय फल है जिसे सुखाकर बारूद से भरा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध। कोल्ड ड्रिंक सिरप पर प्रतिबंध किस स्टेट में लगाया गया? तो आपके मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है जनजातीय विजन 2023। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय मिशन है ये। 2 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से 1 लाख जनजातीय गांव और टोल 1 लाख जनजातीय गांव और टोलों में जनजातीय ग्राम विजन 2030 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में मेन है विकसित राजस्थान 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। इसमें क्या है? 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की। नेक्स्ट है राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियम लागू हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सितंबर 2025 में पारित राजस्थान गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम को स्वीकृति दे दी है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। पहले पूर्व सूचना प्रावधान। अंतर धार्मिक विवाह के लिए पुरोहित को 2 महीने पूर्व और व्यक्ति को 3 महीने पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा। दंड प्रावधान। उल्लंघन पर 7 से 14 वर्ष की जेल और 5 लाख जुर्माना। महिलाओं नाबालिगों को या SC/ST पीड़ितों के मामले में 20 वर्ष तक की जेल होगी और 10 लाख जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण। दोषियों को आजीवन कारावास, 25 लाख जुर्माना। पुनरावृत्ति अपराधियों को 50 लाख तक जुर्माना। न्यायिक प्रक्रिया। सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती व सत्र न्यायालय में विचारणीय होंगे। छूट और अमान्यता। पारंपरिक धर्म में लौटने वालों को छूट। केवल धर्मांतरण हेतु किए गए विवाह को शून्य घोषित किया गया। शिक्षा गुणवत्ता। नेक्स्ट है शिक्षा गुणवत्ता सुधारित 4 भागीय कार्य योजना। ये राजस्थान की योजना है 8 अक्टूबर 2025 को जो लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में विदेशी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन। 20 अक्टूबर 2025
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत नेपाली, भूटानी, तिब्बती मूल के नागरिक अब बिना आधार कार्ड के भी विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। यूसीसी की बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। पात्रता विस्तार की देखें तो नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिक अब नागरिकता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य वैध पहचान पत्रों के माध्यम से विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से हुए या प्रस्तावित विवाहों के लिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर पंजीकरण किया जा सकता है। संशोधन देखें तो नागरिकों को उत्तराखंड के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। सीमा क्षेत्र जुड़ा देखें तो नेपाल, भूटान और तिब्बत उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इन क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय तक राज्य में निवास करते हैं। तो इन्हें ये किन के लिए विस्तार किया गया ये याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों एवं पर्यटन विकास हेतु सरकारी पहल। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हरियाणा, अरावली की परिभाषा में संशोधन, ये हम देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के भूविज्ञान व खनन विभाग ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया है। नई परिभाषा क्या है? केवल वे पहाड़ी अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंची हो या 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों से बनी है। पृष्ठभूमि 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को अरावली की एकीकृत परिभाषा करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञ चिंताएं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जैसे क्षेत्रों में 100 मीटर ऊंचाई का मानक पूरा न होने से संरक्षण क्षेत्र सिमट सकता है और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकता है। जीएसआई आपत्ति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूर्व मसौदे में आर्कियन संरचनाओं को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। नई परिभाषा में एडिनपुरा ग्रेनाइट और मलानी रायोलाइट जैसे चट्टानें बाहर की गई हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट मतलब जिनका काफ़ी समय से धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और इस टाइम वो बहुत कम बची हैं। जो गुजरात से दिल्ली तक फैली अरावली दिल्ली वलित पट्टी का हिस्सा है। यह मुख्यतः क्वार्टजाइट, सिस्ट, फिलाइट, डोलोमाइट और संगमरमर जैसी शैलों से बनी है। नेक्स्ट है दक्षिणी राज्य से रिलेटेड कुछ देखते हैं। बथुकम्मा महोत्सव, ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धियां। 30 सितंबर को हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में हुए तेलंगाना सरकार द्वारा बथुकम्मा महोत्सव। सबसे पहले आप याद रखना कौन सी गवर्नमेंट? तेलंगाना गवर्नमेंट। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। स्थान सरूर नगर स्टेडियम, हैदराबाद, तेलंगाना में। पहला रिकॉर्ड क्या था? 60 टन फूलों से सजी 63.11 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी बथुकम्मा पुष्प सजावट निर्माण में 300 श्रमिकों ने 72 घंटे में किया। दूसरा रिकॉर्ड क्या था कि 1354 महिलाओं द्वारा बेहद समन्वित प्रदर्शन, जो अब तक का सबसे बड़ा समन्वित महिला समूह डांस है। समारोह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र राज्य पर्यटन मंत्री कृष्ण राव और महिला विकास मंत्री अनसुया सीतक्का को सौंपे हैं। बथुकम्मा महोत्सव के बारे में जाने तो यह विशेषता तेलंगाना राज्य का एक प्रसिद्ध फूलों का त्यौहार है। जो महिलाएं विविध रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा बनाती हैं, जिसका आयोजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अब हम वन लाइनर देख लेते हैं। सबसे पहले यूपी। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली किस रेलवे लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है? तो आंसर है मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन, जो 171 किलोमीटर लंबी है। सेकंड है 14 अक्टूबर 2025 को यूपी सरकार ने गौशालों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है? काउ टूरिज्म, 14 अक्टूबर। नेक्स्ट है 9 से 13 अक्टूबर यूपी पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा फरार आर्थिक गतिविधियों को गिरफ्तार करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
तो ऑपरेशन शिकंजा। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिकी की पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है? गोमती पुनर्जीवन मिशन। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को किसके द्वारा रवाना किया गया है? तो राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ द्वारा। नेक्स्ट है 6 से 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा यूपी में। नेक्स्ट है हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो यूपी के जरहरा में। भारत का पहला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस संगीत के घराने से थे? बनारस। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा कि किस घराने से रिलेटेड है? बनारस। निधन कब हुआ? 5 अक्टूबर 2025 को। 5 अक्टूबर को एक डे भी सेलिब्रेट होता है जो भी 2024 के पीसीएस में या 23 के पीसीएस में आया था, डॉल्फिन डे। नेक्स्ट हम बिहार से देते हैं, बिहार से रिलेटेड वन लाइनर देख लें। 27 सितंबर 2025 को बिहार के किन दो नए जलाशयों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। ये 92nd था एंड उदयपुर जलाशय 93rd रामसर साइट। नेक्स्ट है बिहार की पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन 6 अक्टूबर को हुआ, 6 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को बिहार के राजगीर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजगीर में। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति दीपक आनंद। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2025, 4 से 5 अक्टूबर को मखाना महोत्सव पटना के ज्ञान भवन में ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट उसके बाद है हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया। 30 सितंबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कुल मतदाता पंजीकृत कितने थे? 7.42 करोड़। अन्य राज्यों से रिलेटेड वन लाइनर देख लेते हैं हम। हाल ही में देश के पहले मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। देश के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है ये कोपरगांव। नेक्स्ट है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक में हुआ है, चांगलांग। नेक्स्ट है हाल ही में आयात निर्यात लंदन लेन देन के लिए ई ब्रांड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है नागालैंड ने वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों के विकास नामक राष्ट्रीय पहल के तहत राज्य के आधिकारिक नामांकन के रूप में किस घाटी का प्रस्ताव रखा? जुकोव घाटी। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है आपके हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी 2.0 के लाभों को हर घर तक पहुंचाने के लिए सुपर जीएसटी सुपर बचत नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी महाजय घर योजना
शुभारंभ किया गोवा सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल के तहत अगले 1 साल में 10 अनोखे स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने। तो ये रहा ये आपका राज्य आधारित पूरा करंट अफेयर, जिसमें यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से रिलेटेड है। ये आपके हर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये करंट अफेयर क्रॉनिकल, जो मंथली आया करती है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।